नमस्कार, मैं कविता सिंह। अपनी माटी के तमाम दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले हम कामना करते हैं कि प्रचंड ठंड में आंदोलन कर रहे किसानों की समस्या का जल्द समाधान हो जाए। इस बार के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि हिमाचल में क्या सियासी खिचड़ी पक रही है। उसके बाद हम पावर टिलर और ट्रैक्टर सब्सिडी और दुर्गम क्षेत्रों में पहुंच पर बात करेंगे। अंत में ले चलेंगे नौनी यूनिवर्सिटी। लेकिन सबसे पहले हिमाचल में किसान आंदोलन पर चल रही सियासत पर एक नजर। हिमाचल में किसान कानूनों पर दोनों प्रमुख विपक्षी दलों में सियासत तेज हो गई है। कल तक शांत दिख रही भाजपा एकदम आक्रामक हो गई है, जबकि कांग्रेस भी लगातार काउंटर अटैक कर रही है। हाल ही में भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने बयान दागा था कि किसान आंदोलन गलत हाथों में है। ये तीनों नए कृषि कानून किसानों के हक में है। कुछ राजनीतिक दल एक एजेंडे के तहत किसानों को बरगला रहे हैं। इस बयान के बाद कांग्रेस ने शांता कुमार पर जोरदार पलटवार किया है। पीसीसी चीफ कुलदीप राठौर ने कहा है कि शांता कुमार हमेशा किसान विरोधी रहे हैं। जब भी एग्रेरियन सोसाइटी की बात चलती है तो शांता तुरंत किसानों के विरोध में आ जाते हैं। राठौर ने कहा कि साल 1990 में जब शांता सीएम थे तो शिमला में बागवानों पर लाठियां और कोटगढ़ में गोलियां चली थी। उस समय 5 बागवानों को जान से हाथ धोना पड़ा था। शांता का किसानों के प्रति रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी ओर प्रदेश भाजपा का आरोप है कि किसान आंदोलन पर कांग्रेस राजनीति पर राजनीति कर रही है। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर का कहना है कि तीनों नए कानून किसानों के हित में हैं। विपक्षी इन कानूनों पर भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का स्टैंड साफ है कि ये कानून वापस नहीं होंगे। सरकार इनमें संशोधन के लिए तैयार है। अगर कहीं कमी है तो इसमें संशोधन किया जाएगा। कंवर ने विपक्ष से पूछा कि आखिर कानूनों में क्या कमी है, इस बात को क्यों नहीं बताया जा रहा है। विपक्षी दलों को अपनी कारगुजारी पर शर्म आनी चाहिए। कांगड़ा जिला में अब तक खेत जोतने के लिए बैलों की जगह पावर वीडर या बड़े ट्रैक्टर इस्तेमाल होते हैं। इन मशीनों पर कृषि विभाग सब्सिडी देता है। कांगड़ा घाटी में सैकड़ों किसानों ने पावर वीडर या बड़े ट्रैक्टर खरीदे हैं। इन मशीनों से घंटों की खेत जुताई मिनटों में हो जाती है। इन मशीनों पर कृषि विभाग किसानों को सब्सिडी भी देता है। किसानों को मशीन खरीदते समय एक फॉर्म पर महकमे को अप्लाई करना होता है। उसके बाद सब्सिडी उनके खाते में आ जाती है। कई बार बजट कमी के कारण सब्सिडी देर से मिलती है। अपनी माटी टीम ने सब्सिडी का हाल जानने के लिए डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर डॉक्टर पीसी सैनी से बात की। उन्होंने हमारे सीनियर जर्नलिस्ट जयदीप रेहान से सब्सिडी को लेकर कई अहम जानकारियां शेयर की हैं। उन्होंने कहा कि बड़े ट्रैक्टर यानी 20 से 40 हॉर्स पावर तक की मशीनों पर 3 लाख रुपए तक सब्सिडी दी जा रही है। मौजूदा समय में उनके पास ऐसी 70 मशीनों का पैसा पहुंचा है। इसी तरह 400 पावर वीडर का भी पैसा मिला है। मार्च तक और पैसा आने की उम्मीद है। पिछले साल सब्सिडी के लिए 10 करोड़ रुपए मिले थे और इस बार 22 करोड़ रुपए की जरूरत है। अगर इतना पैसा मिल जाता है तो डिमांड के हिसाब से किसानों को ट्रैक्टर पर सब्सिडी की मांग पूरी की जा सकेगी। दूसरी ओर नूतन पॉली हाउस का पैसा जल्द विभाग को मिलने वाला है। यह नई योजना है। इस पर भी विभाग 85% सब्सिडी देगा। पॉली हाउस में एक नई स्कीम आई है, नूतन पॉली हाउस, तो उसमें भी हमें इस बार पैसे आ रहे हैं। तो बजट मुझे लगता है 2-4 दिनों में हमें आ रहा है। तो इस बार पॉली हाउस में भी हम काम करेंगे। उसमें भी सब्सिडी है। उसमें 85% अनुदान किसानों को दिया जाएगा। और अभी एप्लीकेशन जब मांग रहे हैं सभी जगह से, और जो हमारे एसएमएस हैं, जैसे ही हमें वो एप्लीकेशंस भेजेंगे किसानों की, तो हम उनकी यहाँ से सैंक्शन करके और फिर इस पे भी कार्य करेंगे। और इस बार जो फंड्स हमें आएंगे उसको भी हम कोशिश करेंगे कि सारे को यूटिलाइज किया जाए। सर, जिले की बात की जाए, ट्रैक्टरों की कितनी मांग है अभी तक और कितने दिए जा चुके हैं और कितना फंड जो वो की है? जैसे अब तक जो एप्लीकेशंस मेरे पास पेंडिंग है, करीब 850 एप्लीकेशंस ट्रैक्टर्स की पेंडिंग है। जो बड़े ट्रैक्टर हैं 20 से लेके 40 HP तक, तो उसमें 3 लाख रुपए एक ट्रैक्टर की सब्सिडी है। इस बार करीब 70 ट्रैक्टर्स का पैसा मुझे आया है। और जो दूसरे जो छोटे पावर वीडर हैं, तो पावर वीडर पे भी विभाग दे रहा है। उसमें हमारे पास थोड़ा कम है, उसमें फिर भी 400 का इस बार पैसा हमें मिला है, 400 ट्रैक्टर का। और अभी मांगा है हमने और पैसा, तो मार्च तक मुझे लगता है कि और भी हमें फंड्स आएंगे। थोड़ा कोरोना की वजह से कम आए हैं पैसे, अदरवाइज लास्ट ईयर हमें करीब इसमें 10 करोड़ रुपए मिले थे। तो ये सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम और एक हमारी जो राष्ट्रीय कृषि यंत्रीकरण राजकीय कृषि यंत्रीकरण प्रोग्राम है, उसमें भी हमें फंड्स मिलते हैं।
तो इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बार नहीं तो खैर टाइम तो लगेगा, क्योंकि बहुत बड़ा जिला है कांगड़ा और इसमें फंड्स की भी काफ़ी ज़रूरत है। मैंने लिखा है सरकार को कि कोई 22 करोड़ रुपए हमें अगर उपलब्ध होते हैं तो हम इस पोजीशन में होंगे कि हम डिमांड पे लोगों को अगली साल से ट्रैक्टर दे पाएंगे। प्रदेश भर में इन दिनों मटर की बिजाई होती है। मटर की गिनती प्रमुख नकदी फसलों में होती है। मटर की खेती पर पेश है नौणी से वैज्ञानिक कुलदीप ठाकुर का एक्सपर्ट कमेंट। हिमाचल में इन दिनों मटर की बिजाई का दौर है। प्रदेश में मटर एक प्रमुख नकदी फसल है जिसे मार्केट में खूब दाम मिलते हैं। प्रदेश भर के किसानों की खातिर अपनी माटी टीम ने इस बार मटर की खेती को और बेहतर बनाने का प्रयास किया है। हमारी सहयोगी मोहिनी सूद ने नौणी यूनिवर्सिटी का दौरा किया। उन्होंने वहां प्रिंसिपल साइंटिस्ट कुलदीप ठाकुर से बात की। कुलदीप ठाकुर ने बताया कि मटर की बिजाई से पहले उसके बीज का उपचार जीवाणु खाद से करने पर अच्छी उपज आती है। उन्होंने किसानों को सलाह दी कि वे मटर की बिजाई से पहले बीज को 12 से 24 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखें। ऐसा करने से अंकुर अच्छा होता है। मटर का उपचार करने के लिए इसमें राइजोबियम व जीवाणु खाद डालें। राइजोबियम को 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज के उपचार पर इस्तेमाल किया जा सकता है। उपचार किए गए बीज को लाइन में 4 अंगुलियों के फासले में लगाएं। बाद में इसे वर्मी कंपोस्ट या खाद से ढक दें। ऐसे में बीज बेहतर तरीके से फूटेगा और फसल भी अच्छी होगी। मेरा नाम कुलदीप सिंह ठाकुर, मैं आज यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ आपके लिए एक नया विषय लेकर, जिसमें कि हम मटर की बिजाई के बारे में बात करेंगे। मटर हमारे प्रदेश की एक मुख्य फसल है और इसमें हम जो हमारी आजीविका है इस पर निर्भर है। और दूसरे सबसे ज्यादा एरिया जो है हमारा मटर के अंडर के आता है। इसलिए मटर की बिजाई के बारे में बहुत सारे किसानों की ये रहती जानकारी हमें चाहिए, कैसे कैसे हम इसकी बिजाई करें, किस तरीके से हमने इसका लगाना है। तो मैं आपको मोटे तौर पर आपको एक बता देना चाहूंगा कि मटर हमारे प्रदेश में लगाने का तरीका, या आप कहीं की बात करें, पहले हम इसको छटा विधि से करते थे। हमें लाइनों में मटर लगानी चाहिए। मैं इसके बारे में आपको विस्तार में बताऊंगा। और मटर की जो बिजाई करते हैं उससे पहले यदि हम उसके बीज का उपचार करें जीवाणु खाद से, तो उसमें और भी अच्छी हमारी उपज आती है, उसका अंकुरण अच्छा होता है और उसमें बढ़वार भी अच्छी रहती है। तो आज हम बात करेंगे मटर का उपचार जीवाणु खाद से। मैं आपको बता देना चाहूंगा, जैसे कि हमारा ये मटर है, इसमें ये जो हमारा मटर है इसको हमने रात को भिगो दिया है 12 से 24 घंटे के लिए, ताकि इसमें अंकुरण अच्छा हो। अक्सर होता यह है कि हम सूखा मटर लगा देते हैं, जिससे कि उस अंकुरण अच्छे ढंग से नहीं होता है। दूसरे, जब हम इसको लगाते हैं, एक तो ये तरीका है कि आप यदि जीवाणु खाद नहीं लगाते तो इस तरीके से मटर आपकी भीगी हुई होनी चाहिए। दूसरे, इसको यदि हमने इसका उपचार करना है, इसमें हम जीवाणु खाद मुख्य तौर पर हमारी 2 खादें इसमें पड़ती हैं मटर में। एक तो है हमारा राइजोबियम। जो राइजोबियम है ये इस तरीके से जो है हमारा आता है, जो कि हमारा IARI नई दिल्ली में वहां से, और हमारे विश्वविद्यालय ने भी राइजोबियम जीवाणु खाद तैयार किया। और इसको हम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज के उपचार के लिए, और प्रति हेक्टेयर में हमारा बीज लगता है 5 से 6 किलो। यदि हम ये पछेती किस्म है हमारी पंजाब 89, उसके बाद दूसरी किस्में भी हैं, आजाद P3 और पूसा प्रगति, जो कि हमारी अच्छी किस्में हैं। अगेती फसलें थोड़ा ज्यादा बीज लगता है, 10 से 12 किलोग्राम, और 10 से 12 किलोग्राम के लिए 200 ग्राम जो हमारा जीवाणु खाद है ये पर्याप्त रहती है। जैसे हम इसका उपचार करने के लिए, जैसे हमने चाशनी बनाई है, पहले हमने चाशनी बना दी है, ताकि चाशनी को इसमें हम डालेंगे। इसमें चाशनी डालने के लिए हमारा इसका छिड़काव बीज में इस तरीके से हम डाल देंगे इसको, ताकि इसमें इसका हमारी जो जीवाणु खाद है वो उसमें चिपक जाए। ये हमारा जीवाणु खाद है। इस तरह से हम इसको इसमें डाल देंगे और इसको इसमें मिला देंगे। इससे आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो है बीज बिल्कुल अलग किस्म से दिखेगा। और इसको आधे घंटे तक हम छाया में सुखा देंगे, और सुखाने के बाद इसको हम लाइनों में लगा देंगे। लाइनों में उचित दूरी हमें होनी चाहिए। जैसे अगेती किस्में है उसमें 1 फुट का फासला रहता है। जो पछेती हमारी किस्म है, जैसे कि अभी हम बात करें पंजाब 89 की या पंजाब पूसा प्रगति, ये पंजाब 89 हमारा बीज है। तो इसका लगाने का जो समय है वो भी हमारा आजकल नवंबर के महीने में, जैसे ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र है वहां मार्च से जून भी आप बिजाई कर सकते हैं। और इस
जीवाणु खाद का उपचार आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं। और जो हमारे निचले पर्वतीय क्षेत्र है उसमें अक्टूबर से नवंबर, और मध्य पर्वतीय क्षेत्र हैं उनमें आपके नवंबर 15 और अक्टूबर 15 के बाद, ये बहुत अच्छा समय है लगाने के लिए, क्योंकि जो मुख्य फसल हमारी आती है उसका जो आगे मार्च अप्रैल में तैयार होती है, तो मैक्सिमम पूरे मतलब प्रदेश भर में ये फसल लगाई जाती है। यदि हम इस विधि से लगाते हैं तो हमारी बढ़वार अच्छी रहती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि 5 से 10 ज्यादा बीज आप ना लें, क्योंकि यदि हम ज्यादा बीज लेते हैं तो उससे हमारे उसमें खर्चा भी ज्यादा आता है। लगाने का तरीका अब मैं आपसे इसी जो हमारा पहले बीज ट्रीट किया हुआ था उसको लगाएंगे। कि बीज हमने जो तैयार किया था, उसको जो उपचार किया था, उस बीज को लगाने के लिए हम लाइनों में, जैसे मैंने बताया था कि 30 सेंटीमीटर आपकी अगेती किस्म और पछेती किस्म 60 सेंटीमीटर, तो लगाने का जो तरीका लाइन से लाइन कम से कम 1 आंगल, मतलब आपका इसका 4 जो उंगलियां हमारी उसके फासले के पर हमारा बीज लगा होना चाहिए। ये बीज बिल्कुल भी आप घना नहीं लगाएं, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपकी पौधे की बढ़वार अच्छी नहीं होगी। ये तो हो गया डालने का तरीका, मतलब अच्छे तरीके से आप इसमें बीज डालें, उचित दूरी। यदि हम बात करें 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हम इसको लगाते हैं, और उसके बाद आप इसको जैसे हमारा गली सड़ी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, उससे इसको ढक दें। ये लगाने का तरीका, क्योंकि आजकल क्या है कि हमारे पास गोबर की खाद कम है, वैसे तो इसको पूरे एरिया में डालना चाहिए। यदि हम लाइन में इसको डालेंगे, केंचुआ खाद सड़ी गली जो किसान भाई यदि डालेंगे, तो इससे हमारा अंकुरण बहुत अच्छा आएगा। और इस तरीके से हम इसको ढक देते हैं, और उसके बाद इसको हमने इस खाली को इस तरीके से ही हमने ढक देना है। तो ये हमारा जो लगाने का तरीका है, ये किसान भाई अपनाएं। हमें ये जरूर ध्यान देना पड़ेगा कि नमी हमारी जो जहां पर हम मटर लगा रहे हैं वहां पर नमी होना अति आवश्यक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि हमारी अच्छी नमी है। 3-4 दिन पहले ही बरसात हुई थी और अभी भी बारिश का मौसम बना हुआ है। तो यदि हम नमी, उचित नमी में इसको लगाएंगे तो हमारा अंकुरण भी बढ़िया होगा। इसके अलावा जैसे मैंने बात की थी, इससे तो बीज हमने तैयार कर दिया, उपचार कर दिया। उसके अलावा हमारे पास ये लिक्विड बायो फर्टिलाइजर भी हैं जो कि हमारे तैयार करते हैं। जैसे कि ये है आपका पीएसबी और ये है राइजोबियम। राइजोबियम नाइट्रोजन की मात्रा को फिक्स करता है, और फॉस्फोर जो हमारा मटर है उसकी जो फली है अच्छी होने के लिए, और जड़ों में ये राइजोबियम पाया जाता है। यदि हम दोनों को इकट्ठा डालते हैं तो इससे हमारी फसल की बढ़वार बहुत अच्छी होती है। तो ये अनुमोदित किया जाता है कि हमारे राइजोबियम प्लस फॉस्फोरस है, पीएसबी है, इसको डाला जाए, दोनों जीवाणु खादों इकट्ठा, तो इसकी बढ़वार अच्छी रहती है। इसका फायदा ये है, जो लिक्विड हमारी खाद है, कि इसका भी 200 से 250 ml प्रति 10 किलो के हिसाब से हम इसको मिला सकते हैं। और इसका मिलाने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हमने दूसरी खाद के बारे में बताया था। क्योंकि जो दूसरी खाद है वो कम से कम हमारी 6 महीने तक, क्योंकि इसका सबसे बड़ा जीवाणु खाद का यही है कि इसको हम ज्यादा समय तक भंडारण नहीं कर सकते हैं। तो इसका भंडारण इसको नया ही लेना पड़ता है, और ताजी खाद यदि हम डालें तो इसके अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे। और यदि हम इस तरीके से मटर लगाते हैं तो मैं नहीं समझता कि आपका जो मटर है बढ़िया ना हो। सिरमौर जिला के संगड़ाह एरिया में किसान नए नए प्रयोग करने में यकीन रखते हैं। इन ग्रामीण इलाकों में अब मशीनों से खेती करने का ट्रेंड जोर पकड़ रहा है। सिरमौर जिला के गिरिपार में आलू, मटर और टमाटर की खेती होती है। यहाँ का अदरक और लहसुन तो विश्वविख्यात है। इसके अलावा इस इलाके में पशुओं के लिए बड़े पैमाने पर घास काटकर उसका स्टॉक किया जाता है। खैर, आलू और अदरक वे फसलें हैं जिनके लिए खेत को जुताई करके अच्छे से नरम करना पड़ता है। पहलों से यह काम काफी मेहनत भरा होता है। ऐसे में अब इस इलाके में भी मशीनों से खेती हो रही है। इन दिनों यहाँ 60% किसान पावर वीडर से खेती कर रहे हैं। वहीं घास काटने के लिए ब्रश कटर का इस्तेमाल होता है। ब्रश कटर 5 आदमियों का काम अकेले कर देता है। इससे यह किसानों को खूब भा रहा है। डुंगी गांव के प्रगतिशील किसान तपेंद्र शर्मा व पंकज तथा काठियों के अशोक ने इस बार बिजाई मशीन से की है। वहीं तपेंद्र ने ब्रश कटर से अपने लिए घास काटी है। इन किसानों ने बताया कि मशीन से काम करने का अनुभव गजब का रहा है। इलाके में मशीनों से काम करने का ट्रेंड तेजी से चल रहा है। आखिर हो भी क्यों ना, आखिर इन मशीनों पर सब्सिडी भी तो मिल रही है। और अब चलते चलते कांगड़ा, मंडी, लाहुल और किन्नौर में HDFC कंपनी भी करेगी फसल बीमा। किसान सम्मान निधि की रिकवरी पर बिफरी कांग्रेस। GS बाली बोले, बिना पड़ताल के क्यों जारी किए 2-2 हजार। किसान कानूनों के समर्थन में 3 लाख परिवारों से हस्ताक्षर करवाएगा भाजपा किसान मोर्चा।
और ऊंचाई वाले इलाकों में बागों में डटे बागबान, मैदान में गेहूं पकड़ रही रफ्तार। चलिए आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नई जानकारियों के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।